आरव 29 साल का एक इंटीरियर डिजाइनर, शांत पर गहराई में डूबा हुआ। मेघा 26 साल की स्वतंत्र विचारों वाली लेखिका, जिसने कुछ महीने पहले ही आरव के अपार्टमेंट के सामने वाला फ्लैट किराए पर लिया है। गर्मियों की एक रात थी। आरव अपनी बालकनी में बैठा कॉफ़ी पी रहा था जब सामने वाली बालकनी में एक लड़की नीली साड़ी पहने खड़ी थी। उसकी खुली जुल्फी चांदनी के साथ खेल रही थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आरव मन ही मन बुदबुदाया और फिर खुद को झटका देते हुए मुस्कुराया। उस लड़की ने भी उसकी नज़रें महसूस की, लेकिन बिना कुछ कहे वो अंदर चली गई। नाम था उसका मेघा। कुछ दिनों बाद अपार्टमेंट की लिफ्ट में दोनों आमने सामने आए। आरव ने कहा, आपकी कहानियाँ पढ़ी है मैंने, बड़ी गहराई है उनमें। मेघा ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, और गहराई पसंद है आपको? बिजली सी दौड़ गई दोनों के बीच। वो कोई आम बातचीत नहीं थी, वो आमंत्रण था, एक एहसास था। एक रात आरव ने उसे डिनर पर बुलाया। मेघा ने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, आंखों में कोई राज। आरव ने कहा, तुम्हारी आंखों में कोई अधूरी कहानी छिपी है। मेघा ने धीरे से कहा, तुम्हारे स्पर्श में कोई पूरी होने की जिद। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और वो चुपचाप उसे देखने लगी, जैसे उसकी कहानी का अगला पन्ना वही हो। यूं ही कुछ वक्त बीत गया और मुलाकातें बढ़ती गई। फिर एक बारिश की रात, बिजली गुल, खिड़की से आती ठंडी हवा और मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी। मेघा ने कहा, मैं किसी से भी कभी इतनी नहीं जुड़ी। डर लगता है मुझे खुद को किसी के सामने पूरा खोलने में। आरव ने कहा, तो बंद खिड़की मत खोलो, बस पर्दा हटा दो, मैं धीरे धीरे आऊँगा। आरव ने उसका चेहरा थामा, उसकी रूह को छुआ। नज़दीकियाँ बढ़ी, लफ्ज़ कम होते गए और वो रात सिर्फ बारिश की नहीं रही। सुबह मेघा जागी आरव की बाहों में, पर सवाल यही था, क्या ये सिर्फ एक रात थी? मेघा ने कहा, क्या हम अब भी एक दूसरे के लिए अजनबी हैं? आरव ने कहा, नहीं, अब हम एक दूसरे की सबसे गहरी परछाइयाँ हैं। प्यार सिर्फ तन का नहीं था, ये कहानी दिल के खुलने की, आत्मा के छूने की थी। और भी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।